आज की मूवी एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि इंसान को जब उसकी ज़िंदगी में सब उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक मिलना शुरू हो जाए तो वो शुरू में अच्छा तो बहुत लगता है, मगर फिर वो किसी जहर की तरह बन जाता है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाना शुरू हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना तो हर ख्वाहिश पूरी होने वाली होती है और ना ही इंसान की ख्वाहिशों का कोई एंडिंग पॉइंट होता है। वो टाइम के साथ साथ बस बढ़ती ही रहती हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक यंग मैरिड कपल मैट और कैट को देखते हैं। मैट एक आर्टिस्ट और केट ट्रांसलेटर है। वो दोनों एक न्यू सिटी में इसलिए शिफ्ट हुए हैं ताकि वो कुछ नया और डिफरेंट कर सकें, क्योंकि इस नए घर के आसपास तो कोई नहीं रहता, मगर ये घर बहुत बड़ा और प्यारा है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीब सा कमरा मिलता है। वो कमरा लॉक्ड होता है। उन्हें उसकी की सामान के अंदर मिल जाती है। जब वो दोनों कमरा खोलते हैं तो सारे घर की लाइट ब्लिंक करती है और एकदम लाइट चली जाती है। अगले दिन वो लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, जिसे बेसमेंट में ले जाने पर मैट को हर जगह बस वायर्स ही वायर्स नजर आती हैं, जिनके बीच में एक व्हील सा बना होता है। वहाँ लाइट अभी आ रही होती है, जबकि बाकी सारा घर अंधेरे में डूबा है। मैट को ये सब बहुत अजीब लगता है। इलेक्ट्रिशियन को भी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहा होता। जाने से पहले इलेक्ट्रिशियन मैट को कहता है कि वो हैरान है कि ये दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इस घर की तो बहुत ही वियर्ड हिस्ट्री है और बहुत टाइम से ये घर खाली है। और वो बताता है कि इस घर में एक कपल रहता था जिसका मर्डर हो गया था। मैट इस सब के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिसने इस घर में रहने वाले कपल को मारा था उसका नाम जॉन डोई है और वो अभी तक जिंदा है। जॉन ने उस कपल को क्यों मारा वो रीज़न आज तक किसी को नहीं पता चली, जिस पर जॉन को मेंटल एजाइलम में डाल दिया गया था। इस सबसे परेशान होकर मैट उसी कमरे में चला जाता है जिसे उन्होंने डिस्कवर किया था। मैट एक लैंप लिए उस कमरे में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक ख़त्म होने पर वो विश करता है कि उसके पास एक और बोतल आ जाए। तभी अचानक लाइट ब्लिंक करती है और फिर एकदम लाइट चली जाती है। लाइट वापस आने पर मैट के सामने वाइन की एक और बोतल आ जाती है, जिसे देखकर मैट पहले तो डर जाता है, मगर वो बोतल पकड़कर वो देखता है कि वो तो असली है। अगली सुबह केट जब सोकर उठती है तो सारे घर की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही होती है। केट मैट के पास उसी कमरे में जाती है तो देखती है कि वो कमरा बहुत ही डिफरेंट चीज़ों से भरा पड़ा है। केट को कुछ समझ में नहीं आता। तभी मैट उसे समझाता है कि ये कमरा आपको वो सब देता है जिसकी आप विश करते हैं। केट मैट की बातों पर यकीन नहीं करती है, जिस पर मैट उसे विश करने को कहता है। केट विश करती है कि इसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैट उसे समझाता है कि ये कमरा सिर्फ चीज़ें ही दे सकता है। इस पर केट पैसे के लिए विश करती है, जिसके फौरन बाद उन्हें कमरे के कोने पर ढेर सारे पैसे मिलते हैं। पहले तो केट को ये सब बहुत वियर्ड लगता है, मगर फ्री की चीज़ें आती किसको बुरी लगती हैं। केट भी उस सब से यूज्ड टू हो जाती है। वो दोनों डिफरेंट चीज़ें विश करना शुरू हो जाते हैं, कभी वाइन तो कभी महंगे कपड़े, कभी डायमंड, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसा करते करते टाइम गुजरना शुरू हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी जॉब्स भी छोड़ देते हैं। विश कर करके दोनों पैसों की एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर देते हैं, मगर अब इतना कुछ मिल रहा है तो इसका कोई नेगेटिव असर भी तो होना ही है, जिसकी वजह से केट बहुत डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाती है। ये देखकर मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन केट इसके लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही 2 बार मिसकैरेज फेस कर चुकी होती है और अब वो दोबारा इस पेन से नहीं गुजरना चाहती है। इस सब से डिस्टर्ब होकर मैट घर से बाहर चला जाता है, जबकि केट उस कमरे में चली जाती है जहाँ वो एक बेबी के लिए विश करती है, जिसका नाम वो शैन रखती है। मैट घर वापस आकर जब बेबी को देखता है तो परेशान रह जाता है। वो केट पर बहुत गुस्सा भी होता है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बस चीज़ों के लिए विश करेंगे। अब वो लोग मेंटली भी इतने वीक हो चुके होते हैं कि किसी में भी बेबी को वापस करने की हिम्मत नहीं होती है। मैट जब दोबारा उस घर में हुए मर्डर के आर्टिकल्स देख रहा होता है तो उसे अज़ैलम का पता चलता है जिसमें जॉन को रखा गया है। मैट फ़ौरन उससे मिलने जाता है। जॉन को जब यह पता चलता है कि मैट और केट उस घर में रह रहे हैं तो जॉन मैट को वार्न करता है और जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ने को कहता है। मैट घर वापस जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। जो वो पैसे निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे मट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी मैट पे रिवील होता है कि वो उस कमरे से कोई भी निकली हुई चीज़ घर से बाहर लेकर जाएगा तो वो मट्टी में बदल जाएगी। मतलब वो विश की हुई चीज़ों का यूज़ सिर्फ घर के अंदर ही कर सकते हैं। इन्हें बाहर ले जाने की कोशिश में उन्हें सिवाय मट्टी के और कुछ नहीं मिलेगा। मैट डरी हुई हालत में भागते हुए घर के अंदर जाता है और डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा होता है
इस सब के पीछे क्या वजह है, जिस पर वो एक वाल को तोड़ता है जिसके पीछे भी उसे बस वायर्स ही मिलती हैं। मैट को पता चलता है कि सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं बल्कि पूरे घर में वायर्स के अलावा और कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं शैन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जिस पर केट उसे घर के बाहर ले जाने लगती है। मैट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केट उसकी एक नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही शेन ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाता है। उसका रंग भी रेड होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद शेन तो चुप हो जाता है, लेकिन केट की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुनकर मैट बाहर जाता है तो देखता है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है। यहाँ उन दोनों पर एक और चीज़ रिवील होती है, वो ये कि अगर कोई सामान उस घर के बाहर जाएगा तो मट्टी बन जाएगा, लेकिन अगर कोई जिंदा इंसान या कोई चीज़ जो कि उस कमरे की वजह से मिली है वो घर से बाहर जाएगी तो बहुत जल्द ग्रो करना शुरू हो जाएगी और फिर ओल्ड होने की वजह से एंड में मर जाएगी। यही शेन के साथ भी हुआ है। बाहर जाने की वजह से वो फौरन एक छोटे से बच्चे से 7-8 साल के लड़के में बदल जाता है। केट के लिए ये सब बहुत शॉकिंग होता है, मगर वो शेन को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी होती है। इसी वजह से केट और मैट का रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है। केट शेन को ही सब कुछ मानकर उसी के पास रहना शुरू हो जाती है, जबकि मैट अकेला पड़ जाता है। एक दिन उनकी लड़ाई से डिस्टर्ब होकर शेन रात को सोता नहीं है और घर को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है। तभी वो बेसमेंट में उस व्हील के पास पहुंचता है, जिससे शेन पर आहिस्ता आहिस्ता सारा राज खुलना शुरू हो जाता है कि वो कैसे इस दुनिया में आया। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। अगले दिन शेन अपनी इमेजिनेशन की मदद से कमरे को आउटसाइड वर्ल्ड में चेंज कर देता है। ये देखकर केट तो बहुत खुश होती है, लेकिन मैट बहुत डर रहा होता है क्योंकि उसे उस बच्चे से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती। इसी दौरान मैट को मेंटल एजाइलम से जॉन की कॉल आती है। जॉन मैट पे कुछ ऐसा रिवील करता है जो जानकर मैट शॉक में आ जाता है। जॉन कहता है कि उसने उस कमरे के कहने पर उस घर में रहने वाले कपल को मारा था। जॉन को दुनिया में लाने वाला वो कपल था जो केट की तरह ही उस कमरे से विश करके जॉन को दुनिया में लाए थे, और जॉन घर से बाहर नहीं जा पाता था, जिस पर उस कमरे ने जॉन से कहा कि अगर वो घर से बाहर जाना चाहता है तो उसे उन दोनों को मारना होगा। यही वजह थी कि जॉन ने उस कपल का मर्डर कर दिया था, मगर किसी ने भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया, इसीलिए वो पागल खाने में है। जॉन मैट को फिर से वार्न करता है कि इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। केट ये सब दूसरे फ़ोन से सुन लेती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और गाड़ी लेकर घर से चली जाती है। वो बहुत परेशान होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज उसकी वजह से वो और मैट कितने बड़े खतरे में है। केट घर वापस जाने की बजाय ड्राइव करती रहती है। इसी दौरान घर में शेन मैट से केट के बारे में पूछता है। इस पर मैट गुस्सा होकर उसे सब रियलिटी बता देता है, ये भी कि अगर वो घर के बाहर जाएगा तो कुछ ही वक्त में उसकी डेथ हो जाएगी। जिसके बाद मैट उसे घसीट कर गेट के पास ले जाता है। शेन बहुत डर जाता है। ये देखकर मैट को बहुत गिल्टी फील होता है। उसे फील होता है कि उसने बिला वजह अपने गुस्से की वजह से उस छोटे से बच्चे को इतना डरा दिया है। मैट फौरन शेन के पास जाता है, उसे स्टोरी सुनाते हुए काम डाउन करता है और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। केट घर आकर दोनों को ऐसे क्लोज देखकर बहुत खुश होती है कि डर से ही सही मैट ने शेन को एक्सेप्ट कर लिया है। रात को मेट और केट वापस से एक हो जाते हैं और मेकआउट भी करते हैं, ये जाने बगैर कि शेन उन्हें देख रहा है। शेन ये सब देखकर केट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और सुबह जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि शेन बाहर गया था और अब वो एक मेल में चेंज हो गया है। शेन गन पकड़े मैट को जख्मी करने की कोशिश करता है। इसी दौरान केट जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो मैट को अपने सामने देखती है। मैट उसे बताता है कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी और इसमें शेन की डेथ हो गई। केट मैट से कहती है कि उन्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर मैट उसे एग्री नहीं करता, ये कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो यहाँ से बाहर जाकर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। केट नोट कर रही होती है कि मैट का बिहेवियर बहुत वियर्ड हो रहा है। मैट अब केट से ज़बरदस्ती भी करना शुरू हो जाता है। यहीं केट को पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि शेन है, जिसने अपनी पावर की वजह से मैट की शक्ल ले ली है और केट को कमरे की मदद से उसी घर का डुप्लीकेट बनाकर किडनैप कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि मैट होश में आकर उस डुप्लीकेट घर का पता लगाकर अंदर जाता है, जहां शेन केट का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट केट को उससे बचाता है, मगर तभी केट के लिए असली मैट को पहचानना मुश्किल हो रहा था, जिस पर शेन केट को आवाज़ देती है और वो रिप्लाई कर देता है। केट और मैट फौरन शेन से बचते हुए उस डुप्लीकेट घर से निकलकर असली घर में आते हैं। शेन उनका पीछा कर रहा होता है। मैट उसे पकड़कर घर से बाहर लाता है और केट घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसकी वजह से शेन की एज बढ़ना शुरू हो जाती है और वो एक ओल्ड मैन में बदलकर मर जाता है। लास्ट सीन में
केट और मैट उस घर को छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहां केट प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। केट की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बच्चा मैट का है या शेन का, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मूवीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से उर्दू सिनेमा टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।